बेटी का भी न डरी है, ननद बर का तो झाड़ू सा मारी है। अब भैंसुर का फरी है कपार की मैया का शान राखी है। 10 बजे बेटी तो सुत का उठी है, अब बुढ़िया से सब काम कर रही है। लेकिन पति पर कसिया लगान के मैया का शान राखे हैं। वहाँ कहते पति को भगवान मानना। आजकल के माई कहती है पति पर लगाम कसना घोड़ा है। कहीं माई बाप के पार्टी में गया तो रोती रहेगी। लगाम कस के रखना करती है लड़की साहब। अब वही काम करके लगामे कस के रखती है। अब देखिएगा ना, आप लोग इसमें हवाई जहाज पर चढ़ेंगे उनको पता होगा, एयरपोर्ट पर कूली नहीं रहता। आपको जितना लगेज है यहाँ पे भीतर डाल दीजिए, साथ ले जाइए। 50 किलो से ज्यादा नहीं ले जाइए। अब लड़का एयरपोर्ट पर उतरा, कुली तो है नहीं। अब जल्दी जल्दी लिया पीठ पर बैग, एक हाथ में अटैची, एक हाथ में वाटर बोट, बच्चा की उंगली। अब पीछे में चल रही उनकी पत्नी, कांख में टांग लिया पर्स। आजकल तो बिहार में नीतीश बाबू कृपा से बुढ़ियों सब मास्टर नहीं बनकर पर्स टांगती। 56 वर्ष के बुढ़िया सब बनी है मास्टरनी। पर्स नहीं बोल पाती, परस बोलती। हमार परस छूट के लाभ तो कांख में टांग ले और टांग करके चलती है बुढ़िया भी पर्स टांगती। और लड़का को कहती है जी चलिए न तेजी में, गाड़ी नहीं छूटेगी। सब तो ला दिए गधा को, बाप खरीद दिया गधा, लाते रहो जीवन में। वो पति मानती है, भगवान मानती है कि गधा बना के रखती है। यहाँ कह रहे पति को भगवान मानना, मैं ये कह रही पति पर लगाम कसरत कर रहे। तो संस्कार की कमी के कारण देखिए कहां जा रहा है देश आपका। संस्कार आपका नकल विदेश में लोग करते हैं, अब विदेश का नकल आप कर रहे हैं। विदेशी नकल, अरे नकल भी अकल से करो, नहीं तो शकल तो बिगड़ जाएगी। सभ्यता संस्कृति भारत की आज दूसरे लोग सीख रहे हैं। कहां से कहां भगवान बुद्ध का ज्ञान चला गया है। चीन में, जापान में, है न, कहां कहां घुस गया है। दुर्भाग्य आज है भारत से विहीन हो रहा। धर्म का जानता नहीं है, हर घर में शराब शराब, तारी दारू। रात में आ रहे थे स्कूल के पास एक लड़का का इतना बड़ा कुंची ने बना लिया था कागज के, क्या ऐसे सुट से कर लिया। हमें मन में क्या देता, पूछा सुबह में कौन सी का बाबा, कौन सुल्फा की का कहते हैं। हाँ सुलेशन जो देता है ना गाड़ी सब में, उसी को इसमें कागज में भर करके सुट सुट खींच रहा था स्कूल के पास। रात मारे थे मधेपुरा, तो वहाँ है पान का दुकान, वही 4-5 को लड़का देखा तो चढ़ते से कर दिया। तो देखा इतना बड़ा तो कोई सिगरेट भी नहीं होता, इस बड़का सिगरेट बना लिया था, अपने उसी में डाल करके घींच रहा था। बताओ तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, दुर्भाग्य है ये। इसलिए संत का संग नहीं करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। उनका संग करो का जो सबसे बड़ा हो उनका। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम गए, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हमारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। उनके संग करना लो, देख लो ये क्या तमाशा हो जाता है न? अगर संग नहीं किया तो जिंदगी तो गया। अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं किसी तरह से, मुर्दा भी खींच देता 5 दिन तक।
आजकल ऐसा केमिकल चला है ना कि सालों साल आप मुर्दा को रख सकते हैं, सालों साल मुर्दा रख सकते हैं, रह जाएगा, ऐसा ऐसा केमिकल चला। तो संत महात्मागण कहते हैं कि जिंदगी देख लो कहां जा रहा है। अगर जिंदगी में संघर्ष आता है ये आपको सजाता, संघर्ष से डरना न चाहिए, भागना न चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। एक शिल्पी के हाथ में रोड पर फेंका हुआ पत्थर है महाराज, देखिए कलाकार के हाथ में गया वो मूर्ति बना देता है, मंदिर में बैठा देता, प्राण प्रतिष्ठा कर देता। अब देखिए हजारों हजार आदमी की पूजा करे, कीमती हो गया, भूल गए वही पत्थर है जो रोड पे फेंका हुआ था, भूल गए। देख लीजिए आज देखिएगा सरस्वती मैया की कौन मूर्ति बना रहे हैं, कला मिट्टी ले लेते हैं, आपके घर का घास फूस ले लेते हैं, वो मूर्ति बना करके कलाकार से कितना लतिया देते हैं, बनेगा कैसे, लाश से बांधता, अब बांध करके तब मूर्ति बना देता, मिट्टी का लेप कर देता, फिर उनको बढ़िया से सजा देता है, देखिएगा कीमत हो जाता है। भूल गए खेत वाला मिट्टी है, कितना लोग पैखाना पेशाब किया होगा, कितना तो लात मारे। मैं बैजनाथपुर में ही था आश्रम पर, कुछ नौजवान टोल वाला सब है, तुझको मालूम हुआ तो दौड़ के गए कि बाबा आप है ये हैं, आज सरस्वती मैया की पूजा है, थोड़ा सत्संग कर देते। ठीक है चलो। मैं आया, सत्संग कर रहे थे तो संजोग से एक व्यक्ति आया, बोला जानते हैं बाबा यही है कलाकार। वो तो बड़ी देर तक खड़ा होकर के क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, मैया को क्या बोला होगा भगवान जाने। मैंने कहा कि सत्संग समाप्त हुआ तो कहा आप ही कलाकार है, तो हाँ। कहा आप तो कितना लात मारे होंगे, बंधन जो दिए मूर्ति पर तो लतिया ये कहा, अब मिट्टी लगा दिए, फिर क्या क्या मांग रहे थे मुझसे, हंसने लगा। कहा बाबा जिस समय में लतियाती थी उस समय तो खर पतार न था, अब तो मैया बन गई है इसलिए प्रणाम करो। बताइए भूल गए, तो उतना लात सहे तब न वो बात में कीमत हो गई उनकी। अगर वो बनाते कलाकारी मूर्ति कहते हम नहीं बनेंगे। महात्मा जी चले जा रहे थे, जेठ की कड़ी धूप लगी थी, प्यास, इधर उधर देखने लगे कहीं पानी हो, तो देखा एक कुंभकार की झोपड़ी, सोचा यहाँ पानी तो होगी, चल दिया उधर। कुंभकार भी देखा कि एक साधु बाबा आ रहे, बुला लिया, आइए बाबा आइए बाबा। गए वहां, कहने लगे बाबा क्या सेवा करें, बाबा क्या सेवा करें। कहा देखो बहुत जोर की धूप है, धूप है, प्यास लगी है, पानी पिला दो। दौड़ के गया वो कुंभकार, लाया जल और उनको पिला दिया। पी करके जब चलने लगा, शाम तक बैठी बात बतेनू नहीं समझे कि कहाँ पहुंचा देगा 20 तो कहा कैजे कुंभकार अभी मैंने देखा तुम चाक पर बैठकर कुछ बनाने जा रहा था। कहाँ बाबा, क्या बनाने जा रहा था? का चीलम। चीलम कहाँ बाबा, कितनी गर्मी में तुम बना रहे हो चीलम? का बाबा बहुत बिक्री होती है चीलम की। महात्मा जी ने कहा देखो कुम्हार, चीलम में लोग गाजा भांग खैनी डाल देते हैं, ऊपर आग दे देते हैं और नीचे से दम खींचते हैं, परिणाम
चीलम का कलेजा तो जल ही जाता है, पीने वाले के कलेजा को जला करके दम्मा टीबी का बीमारी पकड़ा देता है। मत बनाओ का तो बाबा जीव को पार्जन का उपाय तो यही का सुनो सुराही बनो। इतनी गर्मी में लोग उसमें पानी रखेंगे, परिणाम सुराही का कलेजा ठंडा, पीने वाले के कलेजा को ठंडा कर देगा। गर्मी का ये फ्रीज है सुराही, गर्मी का गरीब का फ्रीज सुराही। सुराही कुम्हार की पत्नी बगल में खड़ी सुन रही, आगे बढ़ के कहती है ठीक है तो कहता है महात्मा जी सुराही बन। इस बार चला गया कुम्हार चाक पर, और चाक पर जो मिट्टी रखी थी उनको जोर से घुमाया तो आवाज आती है मिट्टी से, कुम्हार क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने कहा पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, तो ये महात्मा जी के कहने पर मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा। मिट्टी से आवाज आती, अच्छा हुआ कुम्हार तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कहां तो बनते चीलम, अब बनने जा रहे हैं सुराही। उसी तरह से संत के ज्ञान रूपी चाक पर जो चढ़ जाएंगे वो बनेंगे सुराही। सुराही सुराही, अच्छा राही बनेंगे, धोखेबाज नहीं बनेंगे, दूसरे को धोखा नहीं देंगे, छीनेंगे नहीं, झपटेंगे नहीं। जो संत के ज्ञान रूपी चाक से अलग रहेंगे वही बनेंगे चीलम। आगे सुने हैं चीलम सब रास्ता पर खड़ा रहता, रोड पर चिंता। आज भी पेपर में पढ़ रहे थे बैजनाथपुर हमारे स्कूल के बगले में वहाँ कन्या विद्यालय, बसंती कन्या, रोड के ठीक सामने, वहां पर छीन लिया है 20-25 हजार व्यापारी सबसे, अभी छीन लिया, गोली मार दिया। तो कौन है वह चीलम, और पुलिस खदेड़ रही है तो स्वयं परेशान और दूसरे को किया है परेशान। वो चीलम सब जो संत के ज्ञान की चाक से अलग रहेंगे वही चीलम। अब पुलिस खदेड़ रही है वो भी परेशान, और दूसरे को छीन लिया वो भी परेशान। वो चीलम सब करता है, लेकिन सुराही नहीं। सुराही तो अपना ठंडा, दूसरे को पीने वाले के संपर्क में आने वाले को भी ठंडा कर देता। इसलिए संत महात्मा अगर कहते हैं उत्तम मिला है जीवन, जीवन में अगर मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग नहीं मिला तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया। सत्संग नहीं मिला क्या होगा? दुर्भाग्य हो गया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हुई भगभंगा। बिना प्रयास से संसार सागर का मार्ग मिलेगा। ये संस्कार पूर्वजन का जिनको है उन्हीं को सत्संग मिलने से पूर्व पुण्य बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति का अंता। पुण्य का जिनको पूंजी है उसी भाग्यवान को सत्संग नसीब हो जाता। अभागा तो आएगा भी देखा देखी, बैठेगा, पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, बैठी नहीं। सौभाग्यशाली की मिलता है, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति। कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपका अभिमान है, घमंड है, वो तो जाने वाले हैं। ऐसा सौदा करके चलो कि तुम्हारी पूजा भविष्य में भी हो। कबीरा जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। आपके लिए संसार में लोग कहे कि फलाना बाबू थे कुछ करके गए, उनका निशानी रहेगा। एक बार के महात्मा जी चले जा रहे और रास्ते में थे बेश्यालय, बेश्या कह रही थी अपने नौकरानी से, ए जी जो तो फलाना बाबू मर गए हैं, देख गाओ उनको स्वर्ग वा की नरक।
महात्मा जी को तो आश्चर्य लगा कि किनके पास कौन थर्मामीटर है कि स्वर्ग नरक को भी नापती। हम हिमालय में तपस्या की अपने को गलाए, लेकिन ये थर्मामीटर तो मेरे पास भी नहीं। अच्छा देखता हूं क्या उत्तर लाती। महात्मा जी बैठ गए वृक्ष के नीचे। नौकरानी गई, थोड़ी देर के बाद आती है, कहती मालकिनी उनको स्वर्ग हो गया। अब तो आश्चर्य की बात। महात्मा जी चल दे बेश्याला की तरफ। अब बेश्या के मन में आई कि बाबा कैसे पथ भ्रष्ट हो, लेकिन पहुंचे वे संत है, उनके मन की बात को भाप के कह रहे हैं मैया मैं तुम्हारे पास कोई व्यापार के ख्याल से नहीं, कुछ जानने के लिए आ रहा हूं। मुझसे कहा क्या? अभी तुम अपने नौकरानी को कही जाओ फलाना बाबू मर गए हैं, देख क्या उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। आई गई या लौट के आके कहती स्वर्ग हो गया। ये कहाँ स्वर्ग नरक की नाप कैसे करती हो? कौन है तुम्हारे पास में मीटर? हरे दूध को नापने के लिए तो लैक्टोमीटर होता है, हवाई जहाज की गति को नापने के लिए हक्की मीटर होता है, कपड़ा को नापने के लिए मीटर होता है, बुखार नापने के थर्मामीटर होता है। ये स्वर्ग नापने कौन मीटर होता है बताओ? बेश्या कहती कि बाबू कोई अगर मर जाए और समाज के लोग हजारों उनके लिए आंसू बहावे, हे भगवान समाज का भाग फूट गया, समाज का भाग फूट गया। बाबू जिंदा थे, देख तो रोड सड़क उन्हीं बाबू की दिन, देख तो मंदिर उन्हीं बाबू की दिन, देखो धर्मशाला उन्हीं बाबू की दिन, गरीब की मुकाम कि तो भगवान थे। सबके बेटी शादी में महाराज साथ देने वाले, मामला मुकदमा को तो कचहरी तक जाने नहीं देते थे। हे बाबू उनका तो मर जाना, समाज का भाग फूट जाना। बाबा जिनके लिए इतना आदमी आंसू बहावे, जिए किए हुए कर्म को जिंदा करके रखे, वो कहाँ जाएंगे? नरक, सीधे जाएंगे स्वर्ग। और जिनके मरने के बाद समाज के लोग भले मर गया, बड़ा पापी था, गांव को तो लड़ा चला के बर्बाद कर दिया। देखते हैं रोड सड़क की हालत, जितना इंदिरा आवास वाला पैसा इनके पेट में घुस गया, भले मर गया बाबा, भले मर गया। देखते हैं बाबा ये मंदिर पीपर का गाछ जन्म गया बनने। सत्संग देख रहे बाबू फलाना जगह हो रहा है, कहाँ? यहीं पर होने वाला था। ये पापी कौन कूटनीति लगाया, क्या लगा दिया? गांव के लोगों ने मना कर दिया, फलाना गांव के लोग कहा हम ही करेंगे। वही देख रहे बाबू, देख तो ये सब सड़क सबको लड़ा चढ़ा करके बर्बाद कर दिया। वो कहाँ जाएगा बाबा? स्वर्ग, सीधे जगह 4 लाइन पकड़ के नरक। उनके लिए क्या है ना, उसका नाम था बिगारानंद। गांव में देखते थे धोती कुर्ता बंडी लगा के घूमते, बड़ा लगता था। इतना वो घटिया आदमी था महाराज। मुंह कान तो बड़ा था, देहात में कहते मुंह कान सुंदर, चाल है छुछुंदर। वो क्या करता था, किन्हीं की शादी हो तो बर्बाद कर बिगाड़ देता था। किन्हीं का नौकरी वाले होने वाला है कुछ जाके बोल देता था, तो गाँव लोग को कहने लगा बिगारानंद बिगारानंद। अब लड़का लड़की का महरवा 40 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, होने नहीं देता था। समझो बिगारानंद के ससुराल में उनके संबंधी कोई मर गए थे, ससुर सास। बिगारानंद चला गया, तो गांव के लोग सोचा चलो अब मौका है 15-20 दिन का, इतना तो कितना शादी हो जाए। अब धराधर बात हो, शादी हो, सैकड़ों लड़का लड़की की शादी हो गई। गांव के मुखिया जो थे उनका भी 2 लड़का, दोनों पढ़ा लिखा नौजवान। मुखिया जी बोला कि हम करेंगे शान से। गांव के लोग कहा मुखिया जी काहे के लिए पढ़ते, कहीं बिगारानंद पहुंच गया, कलेजा धक धक कर हो ये जाए। कहा नहीं ना, हम तो जानते हैं कानून की बात ना, है ना। तो जल्दी लोग बात नहीं मानते,
चूंकि मुखिया जी बनेंगे, बुरा न मानिएगा आप लोग, तो मुखिया होंगे कि मुख्यमंत्री होंगे तो और या जिला परिषद बनिए तो उनका एक और होगा उनके साथी, उनको लोग कहते हैं सलाहकार। सलाहकार तो है ना, और सलाहकार अगर ठीक नहीं तो लोटिया डुबाएगा। साधारण भाषा में उनको कहते हैं चमचा। बड़ा खराब होता है। एक बार हम ले गए एक आदमी अपने घर में, सत्संग समाप्त हुआ, जिद कर दिए कि मैया तो बाबा 2 मिनट चलिए, 2 मिनट चलिए। तो हम एक और महात्मा जी थे, दोनों गए उनके घर में। तो मैया हर बार करके खीर बनाई, और खीर ला करके हम दोनों बैठे थे टेबल पर, तो एक एक कटोरा में दे दिया खीर, एक एक चम्मच दोनों में दे। वो महात्मा जी बात कर रहे थे, ध्यान दिए नहीं कि आगे है कटोरा में, एक के बार चम्मच उठा के मुंह में डाल दिया। अब सोच सकते क्या हुआ होगा। खीर का तो फेंके तो हमरे कटोरी में, अपना स्वधा हमरो स्वध लिया। अब बेचारा का जी भीतर जाए तब तो टुकुर टुकुर ताकर है ना। तो मैंने कहा कि बाबा आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं। अपन चुपचाप वो बोल देख रहे, हमारी गलती नहीं, भूल तो नहीं बाबा। आप अपनी हाथ की बात मानते, ये बात तो होता नहीं। मान लिया आप चमचा की बात, तो चमचा की बात जो मानेंगे उनकी दुर्दशा यही होगी। चमचे बर्बाद करता मुखिया को, चमचा बर्बाद करता मुख्यमंत्री को, चमचा ही बर्बाद करता प्रधानमंत्री को। चमचा सारा खेल करता है। हटा दीजिए चमचा को, स्वतंत्र होकर निर्णय लेने दीजिए, देखिएगा सब काम धकारा चलेगा, एकदम नाला के पानी की तरह चलेगा। चमचे नहीं होने तो झूठ पोस में क्या जी खूब नाम लिखने सब झूठे झूठे। वो बोल दे कि गलत बात है तो कभी नहीं करेंगे होता, लेकिन चमचा नहीं होने दे, बड़ा खराब होता है। और मुखिया जी को कह रहे हैं कि मुखिया जी शान से करना है बेटा की शादी, और लोग सब सलाह दे रहे हैं कुछ आदमी मुखिया जी हुई जाए शादी कम से एक को। ये बात हो रहा कि नहीं, भारत में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुहूर्त देखेंगे। अब लोग क्या कहते हैं, मुखिया है जल्दी लोग सम्मान दे रहे। संजोग हुआ जिस दिन वो लड़का को क्या कहते तिलक शादी से पहले वो देने आया था, दोनों लड़का के इक्के दिन, उसी दिन पहुंच गया बिगाड़ा आनंद गांव। लोग तो सोचने लगा राम राम क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं है ना। संजोग से देखता गांव में चहल पर क्या हुआ, का फलों का लड़का की शादी हो गया, फलों का की बेटी की शादी हो गया, फलना चिनाई से हो रहा। अब इसको तो लगता हुआ पत्थर बाग कपार पर गिर रहा। इतना कहा आज तो होने वाला मुखिया जी का बेटा आया है सब, लिया छरिया टहलते टहलते पहुंच गया मुखिया जी के दरवाजा पर। ये लोग तो आंगन में सब मालूम हो गया, उनको जा कहा कि मुखिया जी कहाँ बिगाड़ा ना गया, बेटा का जब 500 रुपया दे देना, कुछ नहीं बनेगा, शांत हो जाएगा। जब गया तो प्रणाम किया, अब 5 रुपया उनको दिया। कौन सी का बेटा का, ये लोग आए हैं ना तो हमारे होने वाले ससुर जी हैं, तो वही सब दिए हुए। अब ये 500 रुपया देना उनको मानो और आग लगा देना, नहीं है देता तो ठीक था। मुखिया जी तो बुद्धि लगाए चुप हो जाएगा, चुप क्या होगा, और बोलने लगा हे भगवान इस दिन को देखने के लिए आंख मेरा पत्थर आ गया था। कौन पापी था, बच्चा को क्या क्या कह देता था। अब सब तो जो आया था तिलक देने सब सुन रहा है न। ये लड़का तो कुछ देर सुना, उनका कौन फकरा सुनता, वो लड़का फिर गया आंगन, तो वो लड़की वाले में से आके पूछता है कि आप कौन है। तो रूप रंग तो बढ़िया था, लंबा चौड़ा, एकदम धोती कुर्ता बंडी लगाए हुए थे, मुंह में पान चल रहा। कई बच्चा मेरा भतीजा है, मुखिया हमसे छोटा। तो आप बोल रहे थे कि बहुत दिन और कहीं लगा, का कितना लगा, तो 10-20 बार
तो छुटता क्यों था? का ये बच्चा नहीं आया था, इनको शुरू में था टीबी का बीमारी, तो इसलिए लोग कह देता था, ऐसा पागल सा कह देता था, लोग भाग जाते। तो लड़की वाले कहते ठीक हुआ कि नहीं? का दवा तो चल रहा है। वो बेचारा उठ उठ करके चला, काम नहीं करेंगे। बाप रे बाप, इतनी सुंदरी लड़की को टीवी वाला लड़का है ना। तो दूसरा पार्टी भी सुन रहा था, हम भी पूछे, कहा आप तो हमारे समदीन बनेंगे। कहा है ना, इसमें तो ये ऐप था वो लड़का में। हाँ, उनको दिल से बेसी खराबी है, उनको दमा की बीमारी है। भाई बचपने से है दोनों, ये सब दोनों उठा, धीरे धीरे भागा तो भागते रह गया। शादी क्या होगा? लोगों ने कहा मुखिया जी सुने, कह रहे थे क्या हो गया? अब क्या होगा? सब दिन होत नहीं एक समान। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवक अंबर हत मसान। सब दिन होते नहीं एक समान। बिगाड़ा आनंद का शरीर बिगड़ गया, बीमारी पकड़ लिया, ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब देखा, जांच पड़ताल किया, बाबा आपका कोई इलाज नहीं, लाइलाज, 7-8 दिन और जिंदा रह सकते। तो गांव के लोग सोचा कि चलो भैया तो मर ही जाएगा, और लिटिए को हो जाए। देखिएगा ना, दुश्मन भी है, वो भी सोचता है कि भगवान जल्दी मरे, भितरिया वो है, कह रहा कितना बढ़िया बोल रहा है यहाँ के ऊपर। भितरिया देखिए, गांव वाला गया भेंट, चिल्लाने लगा, ओ बाबा हमने जीवन भर पाप ही पाप किया, हम ऐसा किया वैसा किया, हम उसका भोग रहे हैं। देखिए बाबा अब तो हम ही मर ही जाएंगे, तो ऐसा कीजिए मैं मर जाऊं, ये मेरे जी में बांस का इतना बड़ा फट्टा ठोक दीजिएगा। ये जिभिया ने हमसे पाप कराया है ना, जिभिया पाप कराया, रहमान जिभिया बाबरी कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गया जूता खात कपार। जिभिया के कारण कपार कुछ कहा किसी को, कहती है जिभिया। अब मारने वाले जाते हैं तो चली जाती 3 फाटक के भीतर में, कपार पर जूता बरस जाता। तो कहा जिभिया के कारण, हेलो कहे फट्टा ठोकेंगे कुछ नहीं भैया, हमारी अंतरात्मा कह रही है जिभिया पर ठोक दो, हमको कल्याण हो। तो लोग 10 आदमी रहता, अरे बोल रहा है मृत्यु के समय ऐसे अंतिम इच्छा पूछी जाती, ये तो ऐसे बोल रहा था। अच्छा ठीक है तुमको शांति मिलेगी, हम बत्ती ठोक देंगे। हो गया, बिगाड़ा मर गया। गांव के लोग बांस का एक फट्टा बनाया, जी में ठोक दिया। जब उनको अर्थी पर लिटाया और कफन से ढका, तो मुंह में तो बत्ती ठोका हुआ, एक बित्ता ऊपर तक कफन। जो ही लेके चला शमशान के, तब राम नाम सत्य है सबका ये कहते जा रहा। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही, देखा पुलिस अरे क्या है, का एक आदमी मर गए हैं, तो कफन तो प्लेन रहना चाहिए, क्या है उतरवाया का कपड़ा हटाते हैं तो कहता जी में बांस। अरे पागल साहब, जी में बांस ठोक ठोक करके मार दिया है, कहता है सबको अरेस्ट किया, जेल ले गया। जारे बिगाड़ा, मरने के बाद जेल घुसाइए का दम मारा। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब तक आपको यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन तो साथ तेरे जाएगा। कुछ कर लो, जिंदगी जाने वाली है। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नहीं मिलता है ये सुंदर अवसर, ये सुंदर शरीर मिला। जाओ संतों के संग में, कोई चले जाओ, उद्धार कल्याण होगा। जो